कांग्रेस में आपसी फूट की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। आप ताजा मामला सचिन पायलट और गहलोत को ही लेकर देख लीजिए। लेकिन बीते कई सालों में ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कांग्रेस नेतृत्व के किसी रणनीतिक कदम के खिलाफ पार्टी नेता बयान दे रहे हैं। इस विवाद की जड़ दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है, जिन्हें मिले सीबीआई के समन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फोन कर दिया और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। दिल्ली से लेकर पंजाब तक के कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व के कदम से कंफ्यूजन में आ गए हैं। आखिरकार विरोध की आवाज उठाई पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने। दरअसल शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन आया तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें फोन किया। कांग्रेस मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। जाहिर है खड़गे का फोन आना केजरीवाल को कांग्रेस के समर्थन के रूप में देखा गया। इससे पहले जब राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई, तब अरविंद केजरीवाल ने खुलकर राहुल के पक्ष में बयान दिया था। संसद में और फिर खड़गे के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी आम आदमी पार्टी लगातार शामिल हुई। साफ है कि विपक्षी एकजुटता और लोकसभा चुनाव में संभावित गठबंधन के मद्देनजर कांग्रेस और केजरीवाल नजदीक आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर खड़गे की पहल पर अजय माकन क्यों गर्म हो गए। बता दें कि इस नजदीकी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल अजय माकन ने बयान जारी कर कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। माकन ने आबकारी नीति मामले की जांच को जरूरी बताया और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की कमाई को कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया है। माकन ने बिना नाम लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस नेता जो केजरीवाल सरकार के लिए अदालत में पेश होते हैं, ऐसा न करने की अपील भी की। केजरीवाल को खड़गे के फोन और माकन के बयान पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि पार्टी के उच्च सूत्र इन बयानों को निजी राय करार दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आधिकारिक रूप से न तो केजरीवाल का समर्थन कर पा रही है और न ही अपने नेताओं के बयानों का खंडन। वैसे माकन अकेले नहीं है जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है। माकन से पहले दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल को भ्रष्ट और माफिया करार दिया था और कहा कि खड़गे विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। देखा जाए तो कई राज्यों के कांग्रेस नेता केजरीवाल से दूरी चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब से लेकर गुजरात तक के कांग्रेस नेता अंदर खाने माकन का समर्थन कर रहे हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार कांग्रेस के पूर्व सीएम और कई मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गुजरात के कांग्रेस नेता बीते विधानसभा चुनाव में हुई दुर्गति के पीछे भी आम आदमी पार्टी को वजह मान रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता का ध्यान अगले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एक करने पर है, लेकिन जो नेता अरविंद केजरीवाल को समर्थन के पक्ष में नहीं है, उनकी दलील है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। जिस शराब घोटाले पर इतना बवाल मचा हुआ है उसे सबसे पहले दिल्ली कांग्रेस ने ही उठाया था। इसके अलावा पूर्व में केजरीवाल ने गांधी परिवार के खिलाफ कई चुभने वाले बयान दिए। आम आदमी पार्टी ने राजीव गांधी को मिले भारत रत्न के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस के कई नेताओं को लगता है कि केजरीवाल के प्रति नरम रुख महंगा पड़ सकता है। बता दें कि वरिष्ठ नेता और फिलहाल निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो तो दिल्ली की 7 सीटें जीत सकती है। हालांकि सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल दिल्ली के बाहर सीटें मांगते हैं तो पेच फंस सकता है। यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार बनाने में मदद कांग्रेस ने ही की थी और 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद से दिल्ली में 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में अब तक लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है। कांग्रेस नेतृत्व तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर अगले लोकसभा चुनाव में खाता खुलवाना चाहता है, लेकिन दिल्ली के पार्टी नेताओं को लगता है कि इस गठबंधन से कहीं कांग्रेस का खाता हमेशा के लिए न बंद हो जाए। बहरहाल राजनीतिक मजबूरी की वजह से कांग्रेस और केजरीवाल के साथ आने की संभावना बन रही है। फिलहाल दोनों पार्टियां गठबंधन को लेकर खामोश हैं और इसलिए ये भी साफ नहीं है कि अगर भविष्य में गठबंधन होता है तो ये दिल्ली तक सीमित होगा या अन्य राज्यों को मिलाकर कोई बड़ा फॉर्मूला बनेगा। दिल्ली और पंजाब को मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी अपना विस्तार हरियाणा, गोवा, गुजरात तक कर चुकी है। यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि केजरीवाल कांग्रेस के लिए और कांग्रेस केजरीवाल के लिए कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।